एक दिन उसकी कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? वो बोली, तुम्हारी मोहब्बत। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर यूं लगा जैसे मैं सकते में चला गया। मैं चुप था और वो बोलने लगी, एक बात कहनी थी, सुनो जरा गौर से सुनो। मैं आज भी तुमको चाहती हूँ, पर मेरी मजबूरी को समझो। मैं एक घर बसा चुकी हूँ, मैं अब किसी की बीवी हूँ। माना तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, मुझ पे मरते हो। मैं जानती हूँ तुम मेरी खुशी में खुश हो, लेकिन सुनो, ये भी सच है मैं सिर्फ एक हद तक खुश हूँ और एक रोबोट की जैसी जिंदगी जी रही हूँ। अगर सारी रात जागना पड़ा तो जागती रही, और अगर सारा दिन नौकरों की तरह काम करना पड़ा तो करती रहती हूँ। हाँ, मैं खुद का ख्याल अब नहीं रखती। मैं भूखी हूं तो भूख को मुकद्दर समझकर दिन गुजार दिया। अगर प्यासी हूं तो होंठों पे जुबान फेर कर तर कर लिया। पर आज तक उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि आज भी बेपनाह चाहत है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। मैं आज भी तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में खुद को बंद कर लेती हूँ और तुम्हें याद करके रोती हूँ। खूब दिल हल्का करती हूँ और भूखी प्यासी सो जाती हूँ। बस एक बात है, दिल में जो बोझ सी बनी रहती है। मैं तुमको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। सुनो, मेरे नाम की जिंदगी को अब जीना छोड़ दो, किसी और के बन जाओ, किसी को अपना लो। मैं ये ख्वाहिश दिल में लिए ना मर जाऊं कि तुम जिंदगी हो मेरी। मैं अब बगावत नहीं कर सकती, अब इज्जत हूं किसी की। देखो, मुझे जलील ना करना, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता। अपनी जिंदगी जी लो, मैं तुम्हें देख के अपनी जिंदगी जी लूंगी। और हाँ, मुझसे भूल हो गई है, घर के नंबर से तुम्हें कॉल कर बैठी हूँ। खुदा के लिए इस नंबर पे दोबारा कॉल ना करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ातियात पे अब कोई बात करे, कोई मुझे तुम्हारे नाम से बदनाम करे, कोई तुम्हें गाली दे। मैं खुश हूं, तुम भी खुश रहना। और फिर कॉल बंद हो गई। इस सारी बात में मैं बिल्कुल खामोश खड़ा सुनता रहा और वो बोलती गई, अल्लाह उसे खुश रखे, अल्लाह उसे बहुत 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 खुश रखे।